नमस्ते दोस्तों, मैं उज्जवल शुक्ला आपके YouTube चैनल उज्जवल कॉमर्स पिस्टा पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज है सेकेंड यूनिट की बारी, मेरी जुबानी। मेन है हमारा फर्स्ट यूनिट हमने खत्म कर लिया है। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट की, जिसका कॉन्सेप्ट है ऑपरेशन कंसेप्ट का। ऑपरेशन क्या है, किस तरीके से यूज किया जाता है और इसे हम ओवरऑल और एक नैरो सेंस कैसे देखते हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड माइंड टू लेट्स स्टार्ट ऑपरेशन कंसेप्ट। बात करते हैं ऑपरेशन कंसेप्ट की। तो ऑपरेशन कंसेप्ट में मैंने कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हुए, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहला, ऑपरेशन कंसेप्ट कुछ नहीं है, एक डॉक्यूमेंट है डिस्क्राइबिंग कैरेक्टरिस्टिक्स किस चीज की, प्रपोज सिस्टम फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल। यानी ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपके प्रपोज सिस्टम, आपने एक सिस्टम मतलब वे ऑफ ऑपरेशन डिसाइड किया होता है, जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं, उनका डिसीजन लिया जाता है इसमें। और वो एक इंडिविजुअल के थ्रू लिया जाता है। यानी मतलब मतलब क्या कहते हैं, डिसीजन मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग तो सभी करते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग को एक बंदा करता है। यानी बिजनेस का जो मालिक होता है वो मेन डिसीजन मेकिंग करता है, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से और उस डिसीजन मेकिंग बाद हु विल यूज दैट सिस्टम फॉर स्पेसिफिक बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। यानी बिजनेस की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, सबसे पहला हम जो प्रोड्यूस करें वो क्वालिटेटिव हो और उतनी क्वांटिटी का हो जितनी जरूरत है मार्केट में, उससे ज्यादा वो ना होने पाए, ठीक। क्योंकि ज्यादा होगा तो हमारा लॉस है। अगर इनकेस अगर वो सेल आउट नहीं हुआ, लोगों ने नहीं खरीदा, तो हमारी इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब जाएगी। और अगर क्वालिटी अच्छी ना हुई तो भी हमारा नुकसान हो जाएगा, ठीक। ये दोनों एस्पेक्ट उसमें होते हैं, क्लियर। फिर है टू कम्युनिकेट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव सिस्टम टू स्टेक होल्डर्स। जी हाँ, स्टेक होल्डर्स का मतलब है शेयर होल्डर्स जो कि आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उन तक ये बात पहुंचाना बहुत जरूरी होता है कि हमने क्या वे ऑफ प्रोडक्शन लिया है, क्या क्वालिटी रखेंगे, क्या क्वांटिटी रखेंगे और कब ये मार्केट में जाएगा सेल आउट होने के लिए। सारी इंफॉर्मेशन आपके स्टेक होल्डर्स के पास होनी चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट लेते हैं और वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस। उसके बाद चलेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विस डिजाइन के डिफरेंस में स्टेडियम। अब आपके सामने रख रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस। आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो वो टेंजिबल होता है, यानी फिजिकल होता है, जिसे हम देख सकते हैं। सर्विस इनटेंजिबल होती है, उसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, देख नहीं सकते, ठीक है। सेकंड है स्टोरेज। प्रोडक्ट का हम स्टोरेज कर सकते हैं, ऑब्वियसली वाली बात, जो फिजिकल फॉर्म है उसका स्टोरेज किया जा सकता है। लेकिन सर्विस को हम स्टोर नहीं कर सकते, वो परिशेबल नेचर की होती है, यानी वो नष्ट होने की नेचर की होती है, वो खराब मतलब खत्म हो जाती है या खराब हो जाने की होती है। तीसरा है कंट्रोल क्वालिटी विद डेटा। बिल्कुल, प्रोडक्ट का हम जो क्वालिटी कंट्रोल है वो डेटा के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन सर्विस की क्वालिटी हम उसके एक्सपीरियंस पे डिफाइन करते हैं। यानी अगर मोबाइल सर्विसेज की बात कर लेते हैं तो मोबाइल सर्विसेज में जैसी सर्विस हमको मिल रही है, महीने 2 महीने 3 महीने में हम उसको यूज करके उसका जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उससे हम उसकी क्वालिटी को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। चौथा ये मेजर आउटपुट। बाय प्रोडक्ट अगर फिजिकल फॉर्म में तो जाहिर सी बात है हम उसका आउटपुट मेजर कर सकते हैं, यूनिट मतलब यूनिट्स में या केजीज मतलब किलोग्राम्स में या किसी या फिर लीटर्स में, जिसमें भी, ठीक है, वो हम मेजरेबल है। लेकिन आउटपुट क्या, अगर सर्विस का करें मेजरमेंट तो उसका आउटकम का मेजरमेंट करते हैं। यानी अगर हमें कोई भी सर्विस हमने ली, उसका एंजॉय किया, उससे हमको फायदा मिला, उसका जो भी हमें रिजल्ट मिला, यानी आउटकम का मतलब रिजल्ट होता है, तो जो भी हमें रिजल्ट मिला हम उसको मेजर कर सकते हैं, अच्छा बुरा, नेग्लिजिबल, वर्स, व्हाटएवर, ठीक है। रिपीटेबल, प्रोडक्ट को रिपीट किया जा सकता है, यानी उसके प्रोडक्शन को या उसके रिजनरेशन को रिपीट किया जा सकता है। लेकिन सेम सर्विस को दोबारा रिपीट करना मुश्किल होता है। यानी सर्विस आपको दोबारा मिल जाएगी, लेकिन सेम लेवल की सर्विस जैसे आपने पहली बार पाई थी, जरूरी नहीं कि पहली जैसी सर्विस पिछली जैसी सर्विस आपको दोबारा मिले, आपको उससे बेटर मिल सकती है, उससे नीचे में यानी वर्स मिल सकती है, ठीक है। अगला है कैन बी पेटेंटेड। प्रोडक्ट का पेटेंट किया जा सकता है, लेकिन सर्विस का पेटेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इंटेंजिबल है और इंटेंजिबल चीजों का पेटेंट आज तक कभी नहीं किया गया, ठीक है। अब इसके आगे मैं जोड़ रहा हूं प्रोडक्ट डिजाइन और सर्विस डिजाइन के बीच में डिफरेंस, आइए उसको देखते हैं। नाउ द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट डिजाइन एंड सर्विस डिजाइन, लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि प्रोडक्ट डिजाइन का पहला जो डिफरेंस है वो है डिफाइन अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। बिल्कुल, प्रोडक्ट डिजाइन में हम ये डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट का आउटलुक यानी फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, ठीक। इजिली हैंडी होगा, बहुत ज्यादा कहते हैं लाउड होगा, यानी भड़कीला होगा, बहुत ज्यादा सॉफ्ट या टेंडर होगा, वगैरह वगैरह। सर्विस डिजाइन की बात करें, सर्विस डिजाइन में मेन ये स्पेसिफाई करता है दैट व्हाट फिजिकल नीड्स कैन एंड कैन नॉट बी सर्व्ड बाय सर्विस इटसेल्फ। यानी
सर्विस ऐसा क्या है जो नहीं कर सकती। सबसे पहली चीज कि सर्विस है कि कहीं से, मतलब सर्विस में मैं चाहे मोबाइल सर्विस की बात करूं या किसी भी सर्विस की बात करूं, तो उसमें मेन चीज है, अगर हम मोबाइल सर्विस की बात करते हैं तो उसमें जब तक हमारे मोबाइल फोन की बैटरी चार्ज है तब तक हम देश के किसी भी कोने में किसी भी से भी बात कर सकते हैं, ठीक। लेकिन जैसे ही उसकी बैटरी की चार्जिंग डेड हुई, यानी चार्जिंग खत्म हुई, क्या हम किसी से उस मोबाइल से बात कर सकते हैं? नहीं, अनलेस एंड अनटिल वी रिचार्ज दैट बैटरी, ठीक है। तो यही है कि सर्विस फिजिकल नीड्स में यही मेन जो है डिसाइड करती है कि अगर हम जब तक चार्ज, यानी मोबाइल जब तक चार्ज है, उसकी बैटरी चार्ज है, तब तक हम किसी से भी बात कर सकते हैं कहीं भी। लेकिन जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हुई, हम किसी से बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा है प्रोडक्ट डिजाइन में सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। बिल्कुल, प्रोडक्ट डिजाइन में हम ये देखते हैं या हम ये सेट करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, हम उसका परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड पहले से ही सेट कर देते हैं कि हमें इतने लेवल पे चाहिए, मतलब 80, 100 या जो भी लेवल हमने फिक्स करना हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सर्विस डिजाइन में सबसे पहली चीज है कि इसकी सेंसुअलिटी, यानी कितना सोफिस्टिकेटेड है वो, और साइकोलॉजिकल बेनिफिट हमारे रिसीवर को यानी कस्टमर को कितना मिलने वाला है उससे, ये देखा जाता है। सर्विस की अगर हम बात कर ले तो सर्विस में मैं इंटरनेट की पहली बात करूंगा, क्योंकि जिसके थ्रू हम सभी पढ़ते हैं और अपने आप को एंटरटेन करते हैं। तो वहां पे इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें सर्व्ड होती हैं, मतलब अच्छी बुरी हर तरीके की। वो हमारे ऊपर है कि हम क्या देखना चाहते हैं और उससे हमें कितना सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन, और दूसरा हमारे साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट पड़ने वाला है या क्या बेनिफिट मिलने वाला है कस्टमर को जो उसको देख रहा है, वो डिपेंड करता है, ठीक। इसकी मैं अगर मैं एग्जांपल लूं तो इसमें यूट्यूब एग्जांपल मैं लूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत तरह के कंटेंट सर्व किए जाते हैं, अच्छे बुरे, मतलब इररेलेवेंट भी होते हैं, रेलेवेंट भी होते हैं, हर तरीके की चीजें होती हैं। उससे हमें सेंसुअलिटी और फिर साइकोलॉजिकल बेनिफिट क्या मिल रहा है वो हमें डिसाइड करना होता है, ठीक। डिटरमाइंस डायमेंशंस एंड टॉलरेंसेस। डायमेंशंस का मतलब सिर्फ इतना है कि प्रोडक्ट डिजाइन में कि प्रोडक्ट कितना बड़ा होगा, कहाँ कहाँ सेल किया जाएगा, ये सारी चीजें हम इसमें डिसाइड करते हैं, ठीक है। और टॉलरेंसेस का मेन मतलब है कि होता क्या है नॉर्मली कि जिस एरिया में बेच रहे हैं वहां पर अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसको हम मैनेज कर लें, और अगर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के समय उसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स हो गए तो उसको हम टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। डिफाइन द एनवायरमेंट इन विच द सर्विस विल टेक प्लेस। अब अगर सर्विस की मैं बात करता हूं तो सबसे पहली चीज एयरवेज है, यानी एरोप्लेन हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो एक सर्विस है, ठीक है। क्या एरोप्लेन को हम सड़क पे दौड़ा सकते हैं? नहीं, ठीक। एरोप्लेन हमेशा हवा में ही उड़ेगा, है ना। उसी तरीके से अगर मैं मोबाइल सर्विस की या इंटरनेट सर्विस की बात करूं तो मोबाइल सर्विस, इंटरनेट सर्विस सिर्फ एरोप्लेन के अंदर नहीं मिलती, बाकी हर जगह मिल जाती है। एरोप्लेन में आपके मोबाइल फोन तक स्विच ऑफ करवा दिए जाते हैं, और जैसे ही आप उस प्लेन से बाहर निकलते हो आपको मोबाइल स्विच ऑन करने की वापस परमिशन मिल जाती है, ठीक है। तो वही चीज है, डिफाइन द एनवायरनमेंट इन विच दिस सर्विस विल टेक प्लेस। क्लियर। अब आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस की, और तो देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस क्या है, उसके बाद चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस की। स्टे ट्यून्ड। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस की। तो सर्विस कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला है लैक ऑफ ओनरशिप। मैंने पहले बताया था, इसके इसी वीडियो के अर्ली कंटेंट में बताया था कि हम किसी भी सर्विस की ओनरशिप नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड है इंटेंजिबिलिटी। सर्विस हमें दिखाई नहीं देती, हम सिर्फ उसे एंजॉय करते हैं या उसे फील कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज नो फिजिकल आउटलुक ऑफ सर्विस एट ऑल। थर्ड इंसेपरेबिलिटी। इंसेपरेबिलिटी का मतलब है कि सर्विस को हम उसकी जो प्रोवाइडिंग एरियाज हैं उससे अलग नहीं कर सकते, या जिसके थ्रू वो मिला है हम उसको भी अलग नहीं कर सकते। मेन है कि सेपरेट, जैसे मान लो अगर मैं सेपरेबिलिटी में सेंस में कहूँ कि मोबाइल सर्विस है या इंटरनेट सर्विसेज हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते। जैसे नॉर्मली होता क्या है, प्रोडक्ट हमें मिला, हमने उसके जो कंटेंट्स हैं, जिसके अंदर जो उसके मतलब असेंबलिंग कंटेंट्स हैं, हमने उसको अलग अलग करके देख लिया कि हाँ कि ये इसमें से ऐसे बनता है, ये वैसे बनता है, ये ऐसे बनता है, ठीक। लेकिन सर्विस में ऐसा नहीं है, सर्विस को हम अलग अलग करके नहीं रख सकते। सर्विस एक जैसी होती है और एक सिंगल उसमें जाती है और एक सिंगल सोल की सेंस में होती है, ठीक। फोर्थ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब है कि सर्विस एक जैसी हर जगह नहीं दिखती। अब अगर सर्विस की मैं बात करूँ तो ट्रांसपोर्ट सर्विस भी है, मोबाइल सर्विस भी है, इंटरनेट सर्विस भी है। आइए ट्रांसपोर्ट सर्विस की बात कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं या अर्बन एरियाज हैं वहां पे हमको क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट में अगर रोडवेज की बात करूं तो वहां पे हमें मोटर व्हीकल्स भी हैं
और ह्यूमन मतलब क्या कहते हैं मानव चालित व्हीकल्स भी हैं जिसमें रिक्शा है या और भी कुछ है, ठीक। लेकिन अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाएं तो वहां पे हमें एयरवेज हैं, रोडवेज हैं, रेलवेज हैं, बहुत सारी हैं। तो इन सब में वेरिएबिलिटी है ना। वेरिएबिलिटी किस चीज की है? हमारे कॉस्ट की है, यानी कितना पैसा लगता है एयरवेज में, कितना पैसा लगता है रोडवेज में, कितना पैसा लगता है रेलवेज में, इन सब की वेरिएबिलिटी है। उसी सेंस में हमारी सर्विसेज की भी वेरिएबिलिटी होती है। और ये सर्विसेज ही तो है, और क्या है कि मैं बार बार मोबाइल बिल से नहीं जाना चाहता क्योंकि फिर आपके लिए मोनोटोनी हो जाएगी। ओवरऑल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में वेरिएबिलिटी है, वेरिएबिलिटी ऑफ फेयर, यानी कितना आपको लगेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ठीक है। अगला है पेरिशेबिलिटी। सर्विस एक बार मिल जाती है तो वो परिश हो जाती है, मतलब वो खत्म हो जाती है, दोबारा आपको वैसी सर्विस मिले जरूरी नहीं है। यानी मैं नेट की बात करूं, अगर मान लो नेट चला रहे हो, अचानक से नेट की स्पीड बढ़ जाए या पूरा दिन नेट की स्पीड एकदम हाई टॉप पे रहे, 2 मेगाबाइट्स पर सेकंड रहे, आप कहेंगे अरे वाह क्या स्पीड है, मजा आ गया, ठीक। लेकिन क्या जरूरी है वही 2 MBPS की स्पीड फिर से मिल जाए? कोई जरूरी है? हो सकता है उससे ज्यादा बेटर मिल जाए या उससे नीचे चली जाए, यानी केबीस में चली जाए स्पीड। तो वही है कि पहली बात तो जो सर्विस हमने एक बार यूज कर ली वो हमें दोबारा नहीं मिल सकती, और सेम लेवल की सर्विस फिर से मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लास्ट है यूजर पार्टिसिपेशन। अगर सर्विस की बात करें तो सर्विस का हम अगर एक वो करना चाहें, सर्वे करना चाहें या फीडबैक लेना चाहें तो उसमें यूजर पार्टिसिपेशन कर सकता है। कैसे? मान लीजिए हमने कोई ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप स्टार्ट की और उसका हम वो चाहते हैं, फीडबैक चाहते हैं, तो हम करते हैं क्या है, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फूड या डिलीवरी ऑफ ऑर्डर हम करते क्या है, हम उससे एक फीडबैक लेते हैं, उससे रेटिंग करवाते हैं। तो रेटिंग क्या है? ऑनलाइन ही तो है। बंदा क्या करता है, ऑनलाइन देखेगा, हाँ ठीक है अच्छी लगी, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार जैसा उसको लगा उसने क्लिक करके सबमिट कर दिया, ठीक। तो ऑनलाइन यानी सर्विस का पार्टिसिपेशन यूजर के थ्रू बड़े आराम से किया जा सकता है, लेकिन प्रोडक्ट का उतने आराम से नहीं किया जा सकता, ठीक। तो अगले बढ़ते हैं। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस। उसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में अदर कंटेंट्स के साथ। स्टे ट्यून्ड। नाउ इट्स टाइम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज में ये कुछ क्लासिफिकेशंस तो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, आइए इनको देखते हैं। सबसे पहला बिजनेस सर्विस। बिजनेस सर्विस की मैं अगर बात करूं तो एक बिजनेस अपने कस्टमर की तरफ क्या सर्विस रखता है और एक बिजनेस को उसके कस्टमर से क्या मतलब उसके क्लाइंट से क्या सर्विसेज मिलनी चाहिए वो मैटर करता है। अब जैसे हम ही हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, हमने कोई सामान खरीदा तो आफ्टर सेल सर्विस बिजनेस की एक सर्विस है, ठीक। वैल्यू एडेड सर्विसेज भी बिजनेस की सर्विसेज है। आफ्टर सेल सर्विस का मतलब है कि सेल करने के बाद सिर्फ सेल करके निकल के बच जाना नहीं होता, कि जैसे मान आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, आपको पसंद आया, आपने यूज किया, उसके बाद बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपसे पूछे फोन करके कि हाँ मैम कैसा लगा प्रोडक्ट, कैसी लगी सर्विस, अच्छी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई कंप्लेन तो नहीं है, ये सब चीजें, ठीक है। फिर है कम्युनिकेशन सर्विस। कम्युनिकेशन सर्विसेज फिर मैं कहूंगा टेलीफोनिक सर्विसेज, यानी जितनी भी मोबाइल कंपनीज है उनकी कम्युनिकेशन सर्विसेज ही इसके अंडर में आती है। चाहे नेट सर्विस हो, सेलुलर यानी वॉइस कॉल सर्विस हो, या कुछ भी हो, या मैसेजिंग सर्विसेज हो, ठीक। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एंड रिलेटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में मेन है जैसे हैवी प्रोजेक्ट्स जो काम किए जाते हैं उनमें आपके हैवी इंजीनियरिंग कंपनीज लगती हैं, उसमें आर्किटेक्ट्स लगते हैं, इंजीनियर्स लगते हैं, तब जाके कहीं वो काम कंप्लीट होता है। तो जितने भी रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं उनके लिए ये सर्विसेज हमेशा हायर की जाती है, ठीक। चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस का मतलब है मिडिल मैन चेन, जो मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस में आपके मिडिल मैन चेन ये आती है, यानी प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर एंड देन कंज्यूमर, ठीक है। तो वो इसमें आएगा, यानी जो भी गुड्स है उसको प्रोड्यूसर से उठाना और एंड यूजर तक ले जाना, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस इन लेमन सेंस। एजुकेशनल सर्विस। एजुकेशनल सर्विस में जैसे अब यूट्यूब के थ्रू पढ़ाया जाता है वो भी एक एजुकेशनल सर्विस है। स्कूल कॉलेजेस में क्लासेस चलती है, वहां पे आपसे फीस ली जाती है, वो भी एक एजुकेशनल सर्विस है, ठीक। एजुकेशनल सर्विस में कुछ ही नहीं है, आपसे फीस ली जाती है, उसके बदले टीचर्स के थ्रू आपको पढ़वाया जाता है, आपको नॉलेज दी जाती है, दैट इज नोन एज एजुकेशनल सर्विस, ठीक है। ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विस। ट्रैवल टूरिज्म में जैसे लोग घूमने फिरने जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वहां पे जितने भी ट्रैवल एंड टूरिज्म की कंपनीज है वो आपके लिए पैकेजेस मतलब पैकेजेस जो है ऑफर करती हैं। उस पैकेज अकॉर्डिंग आपको इतने दिन इतनी रातें और इतने यहाँ रहना, यहाँ घूमना, ये सब उसमें इंक्लूडेड होता है, ठीक। तो ये उसके अंडर में आता है कि वो आपको
एग्जैक्टली जगह की जगह बारे में बताती हैं और वहां कितना क्या कॉस्ट लगेगा उसके बारे में आपको अपडेट करती हैं। ठीक है, अगला है फाइनेंशियल सर्विस। फाइनेंशियल सर्विस में आपके बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, LIC ऑफ इंडिया, इस तरह के जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर्स के जितने भी आपके ऑपरेटर्स हैं वो इसके अंडर में हैं। खासकर बैंक्स, पोस्टल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सर्विसेज ये आपके फाइनेंशियल सर्विसेज में आती है। यानी ये आपको आपकी जब भी आपकी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग आपको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि अनइंटरप्टेडली आप अपना काम कर सको। ठीक है, अगला है ट्रांसपोर्ट सर्विस। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में वही है कि हम घर से बाहर निकले, हमारे पास खुद का कोई व्हीकल नहीं है, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हमने ऑटो कॉल की, वो आया, बैठाया, हमको छोड़ दिया, हमने उसको पैसे दिए, दैट्स इट, दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, तो आज इतने पे रोक रहा हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, और अगर लेक्चर समझ में आए तो इसे जरूर लाइक करना और अपने चैनल कॉमर्स विस्टा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसके कंटेंट्स को और लोगों से शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।